हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथ ओरिजिन सेंटर पे। और आज मैं आप लोगों को 8.3 चैप्टर जो कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण पे बेस्ड है, उस पे आधारित ये चैप्टर है, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ कि आप लोगों को पढ़ने से संबंधित कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, आप हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ें और मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करूंगा। जैसे मुझे कुछ बच्चों ने 1-2 दिन पहले फ़ोन किया, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी किया था कि सर मेरे पास बुक्स नहीं है और मैं कैसे पढूं। तो मैं बोला भाई बुक्स नहीं है, समस्या है, दिक्कत है तो तुम बुक डाउनलोड कर लो, हर बुक अवेलेबल है आपके वो PDF वे में। तो फिर उन्होंने बोला सर नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उन्हें सारी बुक्स जो है PDF डाउनलोड करके भेज दिया। फिर उन्हें नोट्स की प्रॉब्लम हुई कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, किताब से क्वेश्चन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने यहाँ तक कि उन्हें उर्दू, संस्कृत, हिंदी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश, यहाँ तक मैंने उनके नोट्स सारे उनको अवेलेबल करा दिए। अब बोला उन्होंने भाई मैं पढूँ कैसे। तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप जब भी बैठो ना, एक कॉपी और एक कलम ले करके बैठो और जैसे मान लो मैं कुछ यहाँ बताया उसको नोट डाउन करो। उसमें जो चीज़ मैंने PDF में दी है उसको जेरोक्स नहीं कराओ, बल्कि क्या करो कि उसको तुम क्या करो, पहले किताब पढ़ लो जो PDF में। अरे चैट पढ़ते हो ना, व्हाट्सएप चैट, कोई न्यूज़ पढ़ते हो ना फेसबुक पे, वैसे तो उसको पढ़ना है। और कहोगे मज़ा नहीं आएगा, तो भाई मज़ा आने के लिए ही पढ़ा जाता है, क्योंकि पढ़ने के लिए मज़ा तुरंत नहीं आएगा। पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी आपकी मज़े में कटेगी, और आप नहीं पढ़ोगे तो अभी मज़े में ज़िंदगी कटेगी, कुछ दिन के बाद यही ज़िंदगी दुख से भर जाएगा, तकलीफ ही तकलीफ होगी, है कि नहीं है। आज देख रहे हो जो लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई में कमा रहे थे, आज लॉकडाउन हो गई, पैदल उन्हें भागना पड़ा। घर में क्या करेंगे नहीं करेंगे, उन्हें कोई इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कल क्या खाएंगे परसों क्या खाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो इस लॉकडाउन में भी तुम 2 बच्चों को ज्ञान बांट करके कुछ अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मज़ा के लिए अभी मत पढ़ो, अभी ये देखो कि हमें ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, तो फिर पढ़ाई करो और ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, तो जो भी नोट्स मैं लिखवाता हूँ आपको PDF में देता हूँ, पहले बुक्स जो है आपके PDF में उसको पढ़ लो और फिर उसको अपने से नोट डाउन करो पेपर में, अपने कॉपी में। उससे क्या होगा कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा, थोड़ा याद भी हो जाएगा, और अगले बार जब आप पढ़ोगे तो कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद भी कोई भी किसी तरह का समस्या हो, बेहिचक मुझसे आप संपर्क करो, जुड़ो, मैं आपकी सारी समस्याओं को यहाँ बैठे बैठे दूर कर दूंगा। आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। देखो बच्चे 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो पढ़ते नहीं और रोते हैं, एक होता है जो पढ़कर रोते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं रोते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं होता पढ़े, वो रोते ही रहते हैं। लेकिन जो पढ़ के रोते हैं ना, अगर उनकी समस्याएं दूर कर दी जाए, और मैं इसी के लिए हूँ, वो पढ़कर जो रोते हैं बच्चे, मैं उनके लिए हूँ, और अगर वो रोते हैं तो मैं उनकी समस्याओं को दूर कर दूंगा, कोई भी समस्या हो, ठीक है। तो आप बेहिचक व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज करें। और एक लड़का था गोपालगंज का, आदर्श कुमार नाम था, वो उन्होंने परसों नाइट में मुझे मैसेज किया कि सर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भेजा, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे पास भी समय नहीं था उस दिन, मैं जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने एक वीडियो बना करके भेजा लगभग 20-25 मिनट का कि सर मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ, मुझे दिक्कत होती है तब मैं आपसे पूछता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के लिए मतलब इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो अपना प्रूफ देते हैं कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए, और ऐसे बच्चों की ही मैं यहाँ मदद करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। जो पढ़ने से पहले रोते हैं उनके लिए ना तो वीडियो है और ना मैं हूँ, ठीक है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 8.3 को। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। समझना क्या है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या। देख लो, 2 एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल, कोणों का जो क्या है, जोड़ा। 2 कोण जो होगा, 2 एंगल जो होगा, अगर उनका सम करने से, योग करने से, उनको जोड़ने से 90 आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे अगर हम बोल दें 51 और प्लस 39, अगर बोल दें हम 60 प्लस 30, अगर हम डिग्री लगा दो भाई, जब भी एंगल है तो डिग्री में बात करेंगे। अगर हम बोल दें 41 प्लस
49। तो आप देखो सबको सम करो तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। अगर 90 से छोटा हो जाए या 90 से बड़ा हो जाए सम करने पे, तो वो कभी भी क्या होगा बताओ, वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियोज क्या होता है, उसका अनुपात क्या होता है। मैं बार बार बता, मैं आपको अनुपात सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा इस तरह के कि आपको पता चलेगा कि सही में ये रेशियो है ना कि इसका वैल्यू है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेशियो क्या होता है। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना है, ठीक से बनाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेने के बाद ये तो 90 हो गया, नहीं हो गया जी। मान लो ए बी सी मान लो, तो तुम जानते हो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180। तो कोण ए का मान नहीं है, कोण बी का मान है 90 प्लस कोण सी का मान कितना है 180, है कि नहीं है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, ये प्लस 90 आके हो जाएगा माइनस 90, ये हो गया 90। यानी देखो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90। तो अब बताओ, जिन दो कोणों का योगफल 90 हो जाएगा तो वो आपस में क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हमारा कोण ए प्लस कोण सी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसको मान लेते हो थीटा, ठीक है, अगर इसको मान लेते हो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जितना होगा ये 90 में उतना माइनस हो जाएगा। तो ये मान लो हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, नहीं हो जाएगा। मान लो अगर इस दोनों का सम, इस दोनों का योगफल 90 है, मिला के ये दोनों मिला के 90 है, ये जितना होगा उतना माइनस होकर ये बच जाएगा इसके लिए। तो इसको मान लिया हमने 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण थीटा के लिए। ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं। तो बताओ P बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी, एंगल के सामने की भुजा लंब, कर्ण तो फिक्स है, H बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, और आधार आपका क्या हो जाएगा, बेस बी सी। तो इसमें अगर आप देखोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है बोल दो, P बाय बी होता है ना, सॉरी P बाय एच, लंब बटे कर, तो ए बी बटे हो जाएगा ए सी। अगर आपको बोले हम कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, इसका अपोजिट होता है, तो ए सी बटे ए बी हो जाता है। अगर हम बोले कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए सी। अगर हम बोले सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं इसका अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी। अब आई बात आपको टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी। और अगर आपको बोले हम कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, तो आप क्या निकाल देंगे बताइए, इसका अपोजिट बी सी बटे ए बी। तो ये तो आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, थीटा के लिए। अब मैं बात करूँगा कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पूरक कोण 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब तक ये इसका नहीं मिलेगा पेयर तब तक ये आपस में दोनों पूरक कोण नहीं कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएंगे। अब इसके लिए बात करेंगे। तो फिर देखो, ये तो समझ गया ना सब कुछ। अब देखो इस फिगर के लिए देखते हैं कहाँ पे करते, चलो यहाँ पे तुमको दिखाई देगा, लिखेंगे फिर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें तुम अगर करोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एंगल के सामने की भुजा लंब, बेस बताओ क्या हो जाएगा, जो लंब को छोड़ करके बच गया ए बी, और H तो फिक्स होगा
AC। अब तुम मान निकाल लो, मान लो यहाँ से चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। ठीक है, अब देखो ये BC बटे AC इसमें किसके बराबर होता है, देखो cos थीटा के बराबर हो रहा है ना, cos थीटा का वैल्यू क्या है, BC बटे AC, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं cos थीटा। आई बात समझ में, यानी साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ठीक है, यानी साइन 90 माइनस कुछ भी रहेगा तो ये साइन cos में बदल जाएगा, जो 90 के साथ माइनस में रहेगा वो वहाँ पे लग जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे साइन के बाद अगर बात करें हम cos के, cos 90 माइनस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB और कर्ण कितना है AC। अब आप खुद कह दोगे कि AB बटे AC किसका है, साइन थीटा का, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर cos के साथ 90 माइनस कुछ रहे तो cos हो जाएगा साइन में और जो थीटा है वो लग जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा की अगर बात करें तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार P बाई B, BC बटे AB, BC बटे AB। आप देख रहे हो इसमें BC बटे AB किसका वैल्यू है, देखो है ना cot थीटा का, चलो इसको लिख सकते हो cot थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरह करेंगे जब हम लोग cot 90 माइनस थीटा, तो अरे इसी का तो अपोजिट होगा, इसको क्या लिखेंगे AB बटे BC होगा ना, देखो सॉरी AB है यहाँ पे, अब देखो AB किसका वैल्यू है, tan थीटा का, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा लो, तो sec का वैल्यू क्या होता है बताओ, कर्ण बटे आधार, यानी AC बटे AB होगा ना, AC बटे AB। देखो देखने से पता चल रहा होगा cosec थीटा वैल्यू हो जाता है AC बटे AB, cosec थीटा हो गया। और ठीक इसी तरह जब हम लोग cosec का निकालेंगे 90 माइनस थीटा, तो cosec बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी AC बटे BC, AC बटे BC। और तुम आराम से कह सकते हो sec थीटा का वैल्यू है AC बटे BC, तो AC बटे BC के बराबर लिख सकते हो sec थीटा। यानी इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन कॉस में और थीटा आ जाएगा, कॉस साइन में थीटा आ जाएगा, टेन कॉट में थीटा आ जाएगा, सेक कॉसेक में थीटा आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में बस इतना ही है और इसी पे डिपेंडेबल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें एक बात है कि जब भी इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे हम ध्यान रखेंगे, बात करते हैं पेयर, जोड़ा, जब तक जोड़ा नहीं लगाएंगे किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, पूरक कोण की, मतलब दो ऐसे कोण जिसको जोड़ने से 90 आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, ऐसे पेयर बनाएंगे, एक को सॉल्व करेंगे एक को छोड़ देंगे। कहने का मतलब देखो हम कुछ सवाल लेते हैं आपके लिए, फिर आपको क्लियर होगा डाउट कि क्या कैसे है। आज आपके लिए एडिटिंग क्वेश्चन रहेगा, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आपके सामने डिस्प्ले पे आ जाएगा क्वेश्चन, आप उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है आपका, साइन 18 डिग्री अब बटे कॉस 72 डिग्री, बोल रहा है इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसका अगर वैल्यू निकालना है तो आप देख रहे हैं 18 और 72 90 हो रहा है, इसका मतलब होगा कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पेयर है, तो किसी एक को चेंज करेंगे, या तो नीचे वाले को या तो ऊपर वाले को। ठीक है, हम ऊपर वाले को कर देते हैं, तो 90 में कितना माइनस करेंगे कि 18 आएगा, देखो ये 72। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इतना ही माइनस होगा नीचे वाला। ठीक है, या इसको चेंज करेंगे तो इतना ही माइनस, क्योंकि इसको जोड़ के कितना आ रहा है 90, तो 90 में ये घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, 90 में 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो अभी इसको चेंज कर रहे हैं, तो 90 माइनस 72 कर दिया, बटे कर दिए कॉस 72। आप जानते हो साइन 90 माइनस कुछ भी किस में आ जाता है, कॉस में, और जो यहाँ है लगा दो डिग्री, अब बट्टे इधर नीचे में जो है लगा दो, देखो दोनों कट गया, बराबर हो गया 1, आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। चलो एक क्वेश्चन और देखो,
tan 26 डिग्री है ना बाय cot 64 डिग्री है ना। इस बार हम नीचे को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला तुम छोड़ दो, डिवाइड है कि नहीं, cot 64। तो cot 64 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, cot 90 माइनस 26, तो tan 26 cot 90 माइनस कुछ भी रहेगा तो cot किस में बदल जाएगा, tan में, जो थीटा है लगा दो यहाँ पे, देखो ये भी कट गया, आपका आ गया एक आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा या इससे अलग हटके भी हम पेयर लगाएंगे, ठीक है, और जोड़ा लगा के एक चेंज करेंगे और दूसरा को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये इसका मेन हमारा ये है, ठीक है। चलो अब ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 20-25 क्वेश्चन आज देखेंगे। अब एक क्वेश्चन है, देखो वैल्यू निकालने के लिए है और क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, cot 54 डिग्री बटे tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाय cot 70 डिग्री माइनस 2। आपको देखने से लग रहा है कि इसका सम करेंगे तो 90 आएगा, इसका सम करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये दोनों भी आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, तो इसका हमें ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन से कुछ लेना देना है ही नहीं। तो इसमें हम आपको बताएं कोई एक ठो चेंज कीजिए, या तो ऊपर या तो नीचे। मान लो आप ऊपर चेंज करते हो तो क्या लिखोगे, cot 90 माइनस 36, और नीचे वाले को नहीं करना है, बताए थे किसी एक को करना है, प्लस इसको करोगे तो 90 माइनस 70, इसको लिख सकते हो cot 70, नहीं चेंज करेंगे। अब बताओ ये cot किस में आ जाएगा, 10 यहाँ पे जो है लगा दो और माइनस 2 तो यहाँ पे है ना, और डिवाइड लिख दो tan 36 प्लस ये 10 हो जाएगा 70 डिग्री, नहीं ये 10 है तो 10 किस में आ जाएगा, cot में, cot 70 डिग्री, अब आए cot 70 डिग्री माइनस 2। अब देखो ये कट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये कट गया यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 यानी 2 माइनस 2, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन रहेगा पेयर लगाएंगे, एक चेंज करेंगे, एक को वैसे रखेंगे और हमारा आंसर आते जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है एक, मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपका डिस्प्ले होगा कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन दैट, या दिया हुआ है tan 2a बराबर क्या दिया गया है, cot a माइनस 18, cot a माइनस 18। ठीक है, अब आप जानते हैं कि a का वैल्यू निकालना है, तो a के वैल्यू के लिए ये tan और cot को हटाना होगा। तो tan और cot तो नहीं हटेगा, या तो tan हटेगा या cot हटेगा, तो किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। देखो इसको बाबू आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी cot 90 माइनस कुछ भी cot आ जाएगा 10 में और ये 2a लग जाएगा, हमने इसको दूसरे रूप में रख दिया, है कि नहीं है। और ये cot ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये cot और ये cot हट जाएगा, लिखेंगे इसलिए 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a वाले को एक तरफ, बिना a वाले को एक तरफ ले जाओ, तो माइनस 2a, ये प्लस a आके क्या हो जाएगा माइनस a, माइनस 18, ये प्लस 90 जाके क्या हो जाएगा माइनस 90, तो माइनस 3a हो गया ना जी, और माइनस 108, ये माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू हो गया 108/3 यानी 36 डिग्री आपका वैल्यू हो गया। आ रही बात समझ में। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 10 कुछ भी इतना बराबर इतना, तो एक को चेंज करना है, एक को नहीं करना है। अगर आप इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी चेंज करेंगे, फिर ये आ जाएगा 10 में, ये आ जाएगा कॉट में, तो फिर वही बात हो गई। क्योंकि हमको जब ए का वैल्यू निकालना है तो ये और ये हटाना पड़ेगा, और इसके लिए दोनों तरफ सेम होना जरूरी है, ये दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को जहाँ दिक्कत हो वीडियो रोक दें और उसको समझें, लिखें। एक क्वेश्चन है आपका कि यदि sec 4a इजकल टू कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4 एक न्यून कोण हो तो a का मान निकाले। सेम क्वेश्चन है, देखिए 4a इजकल टू कॉसेक a माइनस 20, कह रहा है आपका कि वैल्यू निकाले। इस बार हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे हमेशा इजी वाला कर रहे हैं, तो हम इस बार इसी को कर देते हैं। सेक 90 माइनस a माइनस 20, कोई दिक्कत है? ये सेक फिर किस में हो जाएगा? कॉसेक में, और जो यहाँ है वो लग जाता है कि नहीं है? देखो सेक और सेक बराबर हो गया, तो 4a बराबर 90, और ये माइनस से बाहर निकालेंगे तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस 20, यानी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये 4a, ये माइनस a आके क्या हो जाएगा? प्लस a, और 90 20 क्या हो जाएगा? 110। ये 5a बराबर कितना हो गया? 110। तो a बराबर 110/5 कितना हो जाएगा? 22 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा a का वैल्यू। समझ में आ रही है? तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, किसी एक को ही चेंज करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज लगभग 20-22 क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी लगे तो पूरा अच्छे से देखना। मेरा मकसद ही होता है कि आपको जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँ तो मैं आपको 8.3 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरा कोण पढ़ा रहा हूँ। और इसके बेस्ड पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कितना भी जटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, आप इसे सॉल्व कर देंगे। और यह तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। आप वहीं एनसीईआरटी के 5-10 क्वेश्चन रट लोगे तोता की तरह, एग्जाम में जाके लिख दोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे फिर, ठीक है। वो भी पता नहीं गलती करके आ जाओगे। तो इसलिए गलती ना करो और सटीक नंबर लाओ, वो ज़रूरी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है यदि 10a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ जाएगा सब, ठीक है। तो दिया हुआ है कि 10a बराबर cot b, ठीक है, लिख देंगे, दिया है, ठीक है। एक को बदल दो, अगर हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a लिख के और लिख देंगे cot b, तो कोई दिक्कत है? क्योंकि cot फिर 10 में आ जाएगा और ये a है तो a आ जाएगा, कुछ हमने चेंज नहीं किया। अरे तुम 4 लिखो या 4 को 2 + 2 लिखो या 1 + 1 + 1 + 1 लिखो या 5 - 1 लिखो, बात तो एक ही है, 4 ही है। तो हमने इसको ऐसे करते, देखो ये cot हट जाएगा, तो 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? b। अब a को उधर लेके चले जाओगे तो हो जाएगा a प्लस b, हम इधर रख दिए, बराबर हो जाएगा 90। प्रूव्ड है कि नहीं? इजी, समझ में आ रही है ना बात। हमने 10 cot था जो कि cot को हटाना है या 10 को हटाना है, तो 10 को हटाना है तो इसको बदलेंगे, cot को हटाना है तो इसको बदलेंगे। हमने इसको cot कर दिया 90 माइनस a, क्योंकि जब इसको रिवर्स करेंगे तो 90 माइनस a कुछ भी cot 10 में आ जाएगा, जो थीटा की जगह होगा वहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह हमारा a प्लस बी बराबर 90 हो गया, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका एनसीईआरटी का भी लगभग क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 एवं 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। तो कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, अब देख लो इसमें से कोई भी हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल तो दोनों नहीं है कि नहीं है? दोनों अपना जोड़ेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों को चेंज कर देना। अब इसको लिख सकते हो तुम, साइन को क्या लिख सकते हो? cos 90 माइनस क्या लिख सकते हो? सॉरी यहाँ साइन ही रहने दो, इसको लिख सकते हो 90 अब माइनस 23। अरे नहीं लिख सकते हो, साइन तो रह ही जाएगा, और 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा? 67। इसको लिख सकते हो cos को cos
90 माइनस 15 है कि नहीं है। अब देखो साइन 90 माइनस कुछ भी, हमने अभी इसका वैल्यू नहीं, सिर्फ 67 को हमने चेंज कर दिया। 67 को लिख दिया 90 माइनस 23, नहीं हो सकता है। 75 को लिख दिया 90 माइनस 15। अच्छा बताओ ये साइन और 90 माइनस कुछ भी क्या हो जाएगा, कॉस नहीं हो जाएगा। और 23 लगा दो, है कि नहीं है। साइन कॉस में जो थीटा है रख दिया, ये कॉस 90 माइनस कुछ भी, तो साइन और 15 लगा दो और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है। 10 कॉट में रहेगा तो बदल देंगे, सबको बदल देंगे, सारे टर्म्स को बदल देंगे। सेक कोसेक में रहेगा तो बदल देंगे, जैसे रहेगा। साइन 10 में रहेगा तो बदल लेंगे, 10 को आ जाएगा कॉट में, साइन आ जाएगा कॉस में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन है। देखिए कि साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू 0। ठीक है, तो LHS लेते हैं। क्या है, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। एक बात बताओ, ये तो साइन थीटा ही रह जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में आ जाएगा, कॉस में, थीटा लगा दो माइनस कॉस थीटा, ये कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, और 90 माइनस थीटा है तो थीटा यहाँ लगा दो। देखो दोनों का एक ही है ना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गया तो बराबर 0, लिख दो बराबर RHS और तुम्हारा प्रूफ हो गया। आ रही बात समझ में, कितना इजी क्वेश्चन जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन सब आपको सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में एक क्वेश्चन है और प्रूफ करने के लिए, cos 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बाय कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा बाय कॉट थीटा इजिकल टू 2। ठीक है, तो LHS देखते हैं क्या है। LHS लिखो, cos 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद क्या है इंटू टेन थीटा, है ना। नीचे में देखो क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद क्या है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, माइनस प्लस है, प्लस टेन 90 माइनस थीटा बटे कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो चेंज करते हैं कॉस। अब देखो इसमें अगर कॉस के साथ 90 माइनस थीटा एक कॉस थीटा रहता तो हम देखते इसका कोई अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, वो तो नहीं है कहीं। तो इस कॉस को चेंज करो, किस में करोगे, साइन हो जाएगा, थीटा लग जाएगा, इंटू सेक में क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, इंटू ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा को रहने दो, क्यों बदलोगे। नीचे में कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, प्लस देखो दिमाग लगाओ यहाँ पे, अगर तुम टेन 90 माइनस थीटा तो टेन किस में आ जाएगा, कॉट में, तो कॉट थीटा बटे कॉट थीटा आ गया ना। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है कि नहीं है। तो ये आपस में कैंसिल 1 हो जाता है, और ये 10 कट गया, है कि नहीं है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये पूरा का वैल्यू कि अब तुमको बता देते हैं कैसे होता है। अरे बाबू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, यही है ना। साइन थीटा रहने दो, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। देखो ये कट न गया, ऐसे ही सेक थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाय सेक थीटा, तो वो भी कट जाएगा, तो दो सबका वैल्यू 1 होता है। देखो ये भी कट गया, इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 1, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1, देखो बराबर 2 बराबर
RHS प्रूफ्ड। आ गया, चलो दिखाई पड़ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो भाई, पढ़ो मन से, पढ़ोगे तभी होगा। और गार्जियन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बच्चों को कोरोना का भय ज़्यादा ना दिखाएं, बस उस पर इतना ध्यान रखें वो बाहर नहीं जाए, अच्छे से खाए पिए और घर में पढ़े। क्योंकि कोरोना जाए नहीं जाए, आपके बच्चे का कैरियर अगर इस समय वो नहीं पढ़े तो ज़रूर चला जाएगा। और वो भविष्य के लिए ज़रूरी है कि अभी 10th का बेसिक उसका मजबूत हो, मैथ्स मजबूत हो, कैलकुलेशन मजबूत हो, तो आगे चलकर जिस भी क्षेत्र में अपना वो करियर बनाना चाहेगा उसको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें बजाय कोरोना के, ठीक है ना। बच्चे तो घर में रहने वाले, बच्चों को घर में रखिए और पढ़ाइए, पढ़िए, खुद भी घर में रह रहे हैं अभी आप लोग, तो आप बच्चे पर ज़्यादा ध्यान रखिए। और यही मौका है कि बच्चे को अपने तरीके से चेक करने का, जज करने का, हमारा बच्चा क्या है, क्या करना चाहता है, क्या करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि a + b = 90, ठीक है, देन फाइंड दैट, कि इतना बराबर इतना, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो a + b बराबर क्या है 90, तो लिखेंगे, सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन दैट, दिया है a + b बराबर कितना दिया है 90। आप किसी का मान निकाल लो, या तो a का या तो b का। तो मान लो a बराबर क्या लिखोगे 90 - b, ठीक है। अब 9 लिखो, 9 LHS बराबर, देखो LHS में जहाँ जहाँ a है वहाँ रख दो तुम 90 - b, तो 10a है तो 10 90 - b इंटू 10b है, उसको नहीं बदलना है, सब बदल दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं है। प्लस 10a इंटू कॉट बी, फिर है 10a इंटू कॉट बी, तो 10a की जगह क्या है 90 - b इंटू कॉट बी, नीचे आ जाओ। फिर है साइन a इंटू सेक बी, तो साइन a की जगह रख दो मान 90 - b इंटू सेक बी। और एक चीज़ है माइनस साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर a है, तो a की जगह रख दो फिर 90 - b। देखो हम कुछ खास नहीं किए हैं, डरना मत तुम लोग। हम क्या किए, जहाँ a + b बराबर 90, तो a बराबर 90 - b, जहाँ जहाँ a एंगल था वहाँ हमने a का वैल्यू 90 - b पुट कर दिया, ठीक है। प्रूफ करना है बराबर 10a, ठीक है, 10a प्रूफ करना है तो चलेंगे। देखो 10 90 - b क्या लिख सकते हो बाबू, कॉट b इंटू इसको क्या लिख सकते हो 10b, नहीं आ गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हो बताओ, कॉट b इंटू कॉट b, नहीं आ गया, चलो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कॉस, बताओ कॉस बी इंटू सेक बी, माइनस देखो साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर, कुछ भी है कॉस आ जाएगा साइन में क्योंकि 90 माइनस कुछ है, और बी स्क्वायर लगा दो बराबर, देखो ये और ये कट गया, है कि नहीं है। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो, फिर से देखो कॉस का अपोजिट सेक अभी बताए थे, तो ये तो 1 हो जाएगा नीचे में, और जब भी नीचे में 1 हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं। कॉट 10 ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि कॉट 10 का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट होता है, तो ये भी 1 हो गया। तो नीचे में 1 खत्म, नीचे ऊपर में बच गया, देखो यहाँ पे 1 प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर बी, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, देखो 1 है कि नहीं है, -1, चलो बराबर। अब देखो अच्छा एक चीज़ बताओ कि कॉट स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, बताओ जल्दी से, नहीं पता है ना। अच्छा एक चीज़, चलो इसको 1 प्लस इसको कर सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, जो बराबर कितना 10a लाना है। तो अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे तुम ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या कहा था 10a के फॉर्म में लाना है ना, यहाँ एक मिस्टेक हो गया, चलो तुम देख लो, ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया कॉट स्क्वायर बी
बच गया ना जी, कॉट स्क्वायर बी, और कॉट स्क्वायर बी अंडर रूट है तो स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, कॉट बी, ये निकल जाएगा आपका प्रूफ में जो 10a है। अब देखो तुम RHS की तरफ गए थे तो वहाँ पे क्या था, 10a था, समझ में आ रही है ना, 10a, a लाना था, और हमने यहाँ a की जगह b ला दिया, यानी a हमारा हट गया। बात समझ में आ रही है, जब हमने a की जगह b को रिप्लेस कर दिया तो b ही ना आएगा जी, a तो नहीं आएगा, जो कि आपको a लाना था। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करते, कुछ नहीं करना था, बस सिंपल सा थिंग था, इसको हटा के और यहाँ पे कर देते b बराबर 90 माइनस a, ठीक है, b बराबर 90 माइनस a। अब देखो इस पे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो तो ठीक है, मान लो वहाँ पे सब जगह वही होगा। देखो क्या है, 10a है, क्योंकि a को रखना है, b को हटाना है, तो यहाँ पे कर देंगे 10, 90 माइनस a रख दिया ना, प्लस 10a इंटू कॉट 90 माइनस b, हो गया ना जी, सॉरी 90 माइनस a, b की जगह वैल्यू रख रहे हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, देखो अपॉन किसका वैल्यू, साइन a तो a है रहेगा, इंटू सेक 90 माइनस a, आ रही है बात समझ में, माइनस क्या है, साइन स्क्वायर b है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a अपॉन कॉस स्क्वायर a। कुछ नहीं करना, इतना ही बात करना था। देखो 10a तो रहेगा ही, और 10 90 माइनस कुछ भी किस में आ जाएगा, कॉट में, a लगा दो, आ रही है बात समझ में ना, प्लस ये 10a तो रहेगा ही, कॉट किस में बदल जाएगा, 10 में a लग जाएगा, अपॉन देखो साइन a इंटू सेक किस में आ जाएगा, कॉसेक, और a है a लग जाएगा, माइनस साइन 90 माइनस कुछ भी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू 4, कुछ भी लगा लिया ऊपर में रख दो और यहाँ पे a लगा दो, हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। अब देखो वहीं 10a कॉट a 1 हो जाएगा, साइन a कोसेक a बताए थे अभी, ये भी 1 हो जाएगा, ये तो 1 ही हो गया, नीचे 1 तो कुछ नहीं नीचे करेंगे, ऊपर में देखेंगे क्या क्या है, 1 प्लस 10a यानी 10 स्क्वायर a और माइनस 1, देखो 1 1 कट गया, 10 स्क्वायर a तो आ जाएगा 10a, नहीं आ जाएगा, 2 ठो है तो एक निकल गया, और यहीं बराबर आपका RHS था ना इजी। तो ऐसे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को जहाँ दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेके रखें, बार बार डाटा खर्च करने से बेटर होगा कि स्क्रीनशॉट रखेंगे और जब भी इमेज में जाके तुरंत आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक काम ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहले नोट डाउन करते जा रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं, फिर ना समझ पाइएगा ना नोट डाउन में भी कुछ गलती हो जाएगी। पहले आप समझ ले वीडियो को, देन उस क्वेश्चन को खुद से बनाएं और जहाँ पे समस्या हो, दिक्कत हो, आप यहाँ पे देखें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैल्यू निकालना है, एक क्वेश्चन है, क्या वैल्यू निकालना है देखिए, कॉट 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस, ये तो शायद आप लोगों को हम बता दिए हैं, है ना जी, ये बता दिए, जीरो वैल्यू आया था इसका। और एक क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, cos 70 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बाय साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू 0 करते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे LHS बराबर, LHS क्या क्या है लिखिए, cos 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बनाते बनाते उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है वो डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देंगे कि भाई ये तो साइन का अपोजिट कॉस में है और ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है, ये कट जाएगा। आड़ी बात समझ में ना, फिर से समझो, साइन का अपोजिट कॉस है और अगर दोनों का एंगल मिला के क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन लिख लो तुम, कॉस को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 20, ठीक है, और सॉरी कॉस ही रहने दो अब इसको, और 70 को लिख सकते हो 90 माइनस 20, और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री, प्लस इसको कॉस ही रहने दो, 59 को लिख सकते हो 90 माइनस 31, इसको साइन ही रहने दो, क्योंकि हम बोले हैं, क्या बोले हैं कि अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो किसी एक को चेंज करेंगे। -8 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, हो गया, बराबर। अब देखो ये कॉस किस में आ जाएगा बताओ, साइन, और 20 रख दो, नीचे में भी साइन 20 डिग्री, प्लस कॉस यानी साइन 31 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, साइन 31 डिग्री माइनस 8 इंटू 1/4। देखो 4 से 2 बार में ये कट गया, ये कट गया, यानी 1 + 1 - 2, यानी 2 - 2 बराबर क्या हो गया 0, बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आगे बात समझ लो। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा बन गया, बहुत इजी वे में बन गया। मतलब कॉस ही रखते हैं हम, 70 को नहीं लिख सकते 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 घटाएंगे तो 70 ही तो होगा ना, और जब कॉस के साथ 90 माइनस कुछ आ गया तो कॉस को साइन लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है ना कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर तुम्हारा दिमाग जो है, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, वो दिक्कत तुम्हारे अंदर रह जाएगी, कि हेजिटेशन, कि हाँ कोई क्वेश्चन हमसे पूछ दे, कोई तुमसे पूछेगा, अच्छा तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल का सारा, तुम बोलोगे कि हाँ, ऐसे सोचोगे हाँ बन जाएगा। क्यों सोचोगे भाई, कम्प्लीमेंट्री एंगल का हमने कंसेप्ट बता दिया, तो इतना ही है ना। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना भाई, तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, किसी भी बुक का पूछो, 10th लेवल का पूछो, मैं बना दूंगा। और ये वही बच्चे बोल सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप NCERT में जो क्वेश्चन है उसको बना लिया और हो गया, नहीं, आपको जहाँ से जो किताब अवेलेबल हो, मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है, नेट से मिल रही है, आप डाउनलोड करें और उसको बना लें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ ट्रायंगल ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट tan C + A/2 = cot B/2। दो क्वेश्चन है, और एक sin B + C/2 = cos A/2। देखो कुछ भी रहे, ये एक ही तरह से बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन डायरेक्ट लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। हम क्या जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C = कितना हो जाएगा 180। इसका नाम एंगल हटा के ABC ही रखा गया है। ठीक है, A + B + C = 180 डिग्री। अब तुमको देखना है, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं 10 वाला, कि C + A को एक तरफ रखना है, B को एक तरफ रखना है, ये भी देखना है क्वेश्चन में। तो C + A एक तरफ रख दो, तो C + A इधर हो जाएगा 180 - B, नहीं हो जाएगा। अब देखो तुमको यहाँ समझ में आ रही है ना, 180 - B। अब क्या करना है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, C + A/2 बराबर 180/2 और -B/2। हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। आ रही बात समझ में, C + A/2 और 180/2 और -B/2। अच्छा देखो, C + A/2 बराबर 180/2 यानी 90 और -B/2। अब देखो कि C + A के साथ, जिसके साथ 90 नहीं है, उसके साथ देखो क्या लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं 10 लगा हुआ है, तो दोनों तरफ 10 लगा दो। ठीक है, 10 C + A/2 = 10 90 - B/2। मतलब जिधर 90 नहीं रहेगा उधर देखना तुम्हारा क्या लगा हुआ है। देखो दूसरे क्वेश्चन में साइन लगा हुआ है, तो हम साइन लगाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ भी साइन लगाते हैं। तो देखो ये 10 C + A/2 = ये 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में, और जो थीटा है उसको रख दो,
बताए हैं ना कि 10 90 माइनस कुछ भी कॉट में थीटा रख दो, यही आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सेम वे में अपने तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रूफ करना है। प्रूफ करना है क्या, देखते हैं। LHS लेते हैं। कॉस 90 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए अपॉन क्या है 10 90 माइनस ए। ठीक है, अब देखो किस में चेंज करना है, साइन स्क्वायर ए में। ठीक है ना, इस कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन ए। इस साइन 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए। और इस 10 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हो, कॉट ए। यही लिख सकते हो जी। अब बताओ साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस के फॉर्म में, बताओ कि कॉस थीटा यानी कॉस ए, थीटा की जगह ए है, बटे साइन थीटा यानी साइन ए। तुम जानते हो कि बट्टा के नीचे अगर रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, तो उधर जाके पलट जाता है। तो साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लीकेशन गुना साइन ए ऊपर और कॉस ए नीचे। देखो ये और ये कट गया, सॉरी कॉस ए से कट जाएगा, तो देखो साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए। यही तो तुम्हारा RHS है ना जी। देखो कितना आसान से प्रूव हो गया। समझ में आ रही बात को। तो हमको ये भी थोड़ा ट्रिगो में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेके रखो हर क्वेश्चन का, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन उसका लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 45 वेयर थीटा एंड थीटा माइनस 45 आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ थीटा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। साइन थीटा इजिकल टू कॉस थीटा माइनस 45। देखो जब भी थीटा का मान निकालना पड़े ना, तो क्या करो, दोनों तरफ साइन साइन करो या कॉस कॉस करो। आ रही बात समझ में ना। तो हम कॉस करते हैं। अगर साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हो तुम कॉस 90 माइनस थीटा। बात तो वही हो जाएगा ना जी, कॉस साइन बदल जाएगा, थीटा आ जाएगा, बराबर इसको भी रहने दो कॉस थीटा माइनस 45, क्योंकि दोनों तरफ चेंज करोगे तो फिर वही बात हो जाएगी। देखो कॉस कॉस हटेगा, तो 90 माइनस थीटा बराबर थीटा माइनस 45। अब एक तरफ करो, है कि नहीं है, तो माइनस थीटा ये प्लस थीटा आके हो जाएगा माइनस थीटा, माइनस 45 ये प्लस 90 जाके हो जाएगा माइनस 90, ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा, नहीं हो जाएगा माइनस 2 थीटा इजकल टू, इसको तुम कर दो तो माइनस रह जाएगा 90 और ये 135 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, तो थीटा इजकल टू 135 बटे 2, भागा दे दो 67.1/2 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इजी क्वेश्चन हमारा बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मिटा दें, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं 3-4 क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूँ, उसके बाद आपका बहुत सारा क्वेश्चन प्रूफ करना है और लगातार 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके डिस्प्ले पे तीनों क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन का LHS लेता हूँ। ठीक है, पहला का क्या है 10, अब तो मार्कर भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, इंटू 1015 डिग्री इंटू 1075 डिग्री इंटू 1080 डिग्री, 1 प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम बताए थे पेयर खोजो, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण का। तुम देख रहे हो ये 10 और 80, ये मिला के कितना होगा 90, 75 और 15 मिला के क्या होगा 90। तुम ऐसे लाइनिंग मत खींच देना, ठीक है ना, ये हम ऐसे बताने समझाने के लिए। तो ये दोनों मिलके 90 होगा, ये दोनों मिलके 90 होगा, तो हम जो दो मिलके 90 होगा, हम क्या बोले थे, एक को बदलना है और एक को नहीं बदलना है, हम इसी को बदल देते हैं। तो 10 और 10 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 80
कोई दिक्कत इसमें? अरे भाई 10 डिग्री है तो 90 में से 80 घटाएंगे 10 नहीं आ जाएगा। ये है, इसी को बदल देते हैं तो लिखेंगे 10 80 माइनस 70 सॉरी 90 माइनस 75 करेंगे तो 15 आ जाएगा। और जो बच गया उसको मत बदलो, किसी एक को ही बदलना है। 10 80। अब देखो 10 90 माइनस कुछ भी क्या हो जाएगा, कॉट 80 इंटू 10 90 माइनस कुछ भी कॉट 75 इंटू 10 75 इंटू 10 80। देखो कॉट 80 10 80 कट जाएगा, कॉट 75 10 75 कट जाएगा। अरे भाई होता है ना, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/cot थीटा, नहीं होता है। तो मान लो अगर इसको 1/cot करोगे तो फिर तो 1/10 करोगे तो नहीं कटेगा, इसलिए अपोजिट वाले को डायरेक्ट काट दिया जाता है, बराबर 1। यही आपका क्या है RHS प्रूव्ड हो गया है कि नहीं है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन बन गया। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखो। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या है कि 10, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तुम्हारा 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 डॉट 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 10 90 बराबर 1 प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, देखो इधर से चलो पेयर लगाना है, क्या लगाना है, पेयर लगाना है। तो 90 है तो पेयर तो लग ही जाएगा। अरे पेयर किसका नहीं लेगा, जिसमें एक्स्ट्रा रहेगा एक, जैसे 4 का पेयर लग जाएगा 2 2, लेकिन 5 का लगेगा नहीं, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इधर से चलेंगे और उधर से चलेंगे, है कि नहीं है। तो पेड़ लगाएंगे, किसका किसका पेड़ लगता है नहीं लगता है। तो देखो जब पेड़ लग जाएगा तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो देखो अगर तुम ये बदलोगे 10 1 को क्या लिख सकते हो बताओ, नहीं 10 1 ही रहने दो तुम, इंटू 10 2 रहने दो, इंटू 10 3 रहने दो, डॉट 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 डॉट। अच्छा देखो इधर से भी आता होगा, अगर 1 है तो लास्ट में रहता होगा ना जी 88 89 90। अगर हम 88 को यहाँ से सपोज मानते हैं तो 88 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2 ये लिख सकते हैं, इंटू 10 90 माइनस 1 इंटू 10 90, है कि नहीं है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही बाबू। 10 90 इतना तक चला गया ना। अब देखो तुम 10 1 10 2 10 3 है कि नहीं है, 10 90 माइनस 2 10 90 माइनस 1 ये तो हो गया। अब एक चीज बताओ 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 डॉट 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 डॉट, इसको तुम क्या लिख सकते हो cot 2 इंटू cot क्या लिख सकते हो 1 नहीं लिख सकते हो, इंटू 10 90, ठीक है। अब देखो अगर तुम देखोगे cot 1 से 89 चला गया, 2 से चला गया, 3 से चला गया, हमारा 90 का पेयर नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या, क्योंकि 90 को हम क्या लिख सकते हैं 10 90 है ना, इसमें 90 को क्या लिख सकते हैं तुम ही बताओ, 90 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं। अरे यहाँ पे 90 नहीं, एक मिनट 89 है, सॉरी 89 है, तो 89 है तो यहीं तक आएंगे, ठीक है 89 है तो यहीं तक आएंगे, 89 होगा। अच्छा देखो 10 1 10 2 10 3 तो cot 2 cot 1 यहाँ मान लो 87 होगा, है कि नहीं है 87 होगा, तो ये हो जाएगा cot 3 नहीं हो जाएगा। अरे ये देखो 10 1 10 2 10 3 89 90 माइनस 1 88 90 माइनस 2 87 90 माइनस 3 10 cot में 10 cot में 10 cot में। देखो ये अपोजिट अपोजिट कैंसिल, अपोजिट 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 कैंसिल। देखो ऐसे कैंसिल होते होते क्या होगा कि तुम इधर से भी 44 भरोगे, उधर से भी 44 भरोगे, बीच में एक वैल्यू आ जाएगा 1045। कितना आ जाएगा याद रखो फिर से 1045 डिग्री आ जाएगा बीच में।
इस tan 45 का मान कितना रहेगा 1 रहेगा। अरे इधर से 44 उधर से 44 88 तो मिल गया, लेकिन एक कौन बच जाएगा बीच वाला tan 45, बीच वाला ही ना बनता है। अगर ये 5 लड़के बैठे हुए हैं तो ये जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा, यही ना बच जाएगा जी, जिसको नहीं मिलेगा कोई। तो इसको जब कोई नहीं मिलेगा तब हम क्या करेंगे, उसका मान ही हमको पता है। इसका मान कितना होता है tan 45 का मान 1 होता है, तो बराबर 1 गुना 1 गुना 1 गुना डॉट 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 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा आपका RHS। ठीक है, चलो हो गया हमारा। बढ़े आगे। ऐसे tan 90 का मान आपको पता है कितना होता है। अगर सवाल में tan 90 है तो उसको tan 89 कर दीजिएगा। tan 90 का मान होता है अनडिफाइंड, है कि नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसका LHS लेते हैं। क्या कह रहा है, cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 डॉट 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 cos 180। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब ही cos 180 है तो हम इसमें एक चीज़ ये देख रहे हैं, इसमें एक cos 90 भी आएगा। क्या आएगा, cos 90 भी आएगा। नहीं आएगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 करते करते cos 90 भी आएगा। तो एक चीज़ मानो cos 1 cos 2 इंटू cos 3 डॉट 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 कहीं पे cos 90 भी आएगा, फिर डॉट 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 91 92 से चल के cos 180 आ जाएगा। एक चीज़ बताओ, इसका मान कितना होता है, 0 नहीं होता है। तो cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 गुना डॉट 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 0 cos 180 नहीं हुआ तो 0 में कुछ से कोई भी चीज़ से गुना करो, ये क्या हो जाएगा 0, तो बराबर तुम्हारा RHS हो गया। ये भी आई ना बात समझ में कैसे किए। हम इसको चेंज इसलिए नहीं किए क्योंकि इसमें एक वैल्यू आ रहा है cos 90, इसका मान ही होता है 0। 0 में किसी भी चीज़ से गुना करेंगे, कोई भी चीज़ है दुनिया का, ये cos साइन का बात तो छोड़ दो, कोई भी चीज़ है वो 0 हो जाता है। हमने 0 कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में जो 10 वाला था ना, उसमें तुम देखा कि 10 से लेकर के और 1089 तक था, और 1089 तक जब था तो 1089 तक में आपका 1045 था, 1060 था, 1030 था, इस सब का वैल्यू पता होता। लेकिन 1030 तो cot 70 से कट जा, इसको cot 60 से कट जाता, नहीं कटता जी। मान लो यहाँ पे 1030 इंटू यही ना था, कहीं पे आता 1060। ठीक है, जोड़ा बनाता क्या कि दोनों को मिला के 90 पूर जाए, तो ये दोनों मिला के 90 अपना जोड़ा बनाता। जैसे एक किससे जोड़ा लगाया 89 से, क्योंकि 89 एक 90, 2 किससे लगाया 88 से, 3 किससे लगाया 87 से, ऐसे 44 तक जाता, 44 किससे लगाता 46 से, तो बच कौन गया 45। तो यहाँ पे मान लो कहीं बच गया था 45, इसको जोड़ा नहीं मिला, कम्प्लीमेंट्री एंगल इसका नहीं मिला, ऐसे रह गया। तो ये दोनों मान लो, इसको लिख सकते हैं 10 को 10 90 माइनस 60 इंटू 1060, तो 10 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा cot 60 इंटू 1060 रहने दो, तो नहीं हो जाएगा 1, क्योंकि अपोजिट है, एंगल सेम है, इसका मान तो 1 होता है। ये बोलता है कि भाई मेरा मान 1 है, तो इसलिए उसका वैल्यू 1 आ गया था। ठीक है, चलो तीनों क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है वैल्यू निकालने के लिए, क्या है cot 12 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। cot ही है ना जी, cot है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पहले ही बताए हैं कि पेयर ढूंढो जिसका सम 90 हो जाए। देखो cot 12 cot 78 90 हो रहा है, 38 52 90 हो रहा है, इसको नहीं मिला बेचारा को छोड़ देंगे। तो इस दोनों का वैल्यू देखो, इसको चेंज कर लो। अगर तुम cot 12 को लिख सकते हो 90 माइनस 78, ठीक है। ये पेयर है, किसी एक को चेंज करो, इसी को लिख सकते हैं cos, इसको लिख सकते हैं क्या, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं क्या cos को 90 माइनस 52 इंटू
और देखो यहाँ पे मिस्टेक है, शायद सवाल में मिस्टेक है या क्या, मुझे तो नहीं पता, देख लेना तुम लोग। यहाँ पे भी कॉट ही होगा सब, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस होगा, मान लो अगर यहाँ पे कॉस होगा तो यहाँ पे सेक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से सब जगह कॉट ही है, ठीक है ना, सब जगह कॉट ही होगा। तो कॉट यहाँ लगा दो और इसको रहने दो कॉट 52 इंटू कॉट 60 रहने दो इंटू कॉट 78 भी रहने दो, ठीक है। अब देखो कॉट 90 माइनस, तो इसको लिख सकते हो 1078 इंटू कॉट 90 माइनस 52, तो 1052। इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पेयर जब लगाएंगे हम एक ही एंगल को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, टेन 60 डिग्री कितना होता है जी √3, तो कॉट 1/√3 इंटू कॉट 78। देखो 1078 कॉट 78 कट जाएगा, 1052 कॉट 52 कट जाएगा, यानी आ जाएगा ये 1/√3 आपका आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो इस तरह हम लोग पेयर लगा के क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलो, तो इस तरह आपने क्वेश्चन का मान निकालना सीख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक फिगर दे रहा हूँ, ठीक है। फिगर है यहाँ पे, ऐसा फिगर है, ये y है। तो आपको कहा जा रहा है कि इसमें आप cos y का वैल्यू निकालें, ठीक है, cos y का वैल्यू निकालें। चलो इसका सॉल्यूशन लेते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर खत्म, फिर अगला चैप्टर के लिए देखेंगे त्रिभुज ABC में। देखो इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो एक चीज़ बताओ कि इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो ये तो तुम्हारा 90 है, कोई दिक्कत है जी? ये तुम्हारा क्या है 90 है, तो हम लिख सकते हैं ना कोण A प्लस कोण C बराबर 90, क्योंकि अगर ये 90 है तो इस दोनों के एंगल जो है इसका सम कितना होगा 90 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण C इजकल टू कोण A इजकल टू 90 माइनस कोण C, तो कोण A इजकल टू 90 माइनस x। नहीं लिख सकते हैं जी, नहीं लिख सकते हैं, कोण A इजकल टू 90 माइनस x, तो वो आपका हो गया 90 माइनस x, इसको रख दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो तुम जानते हो किसी भी पॉइंट C पे अगर इस तरह का मान लो ये रेखा है और ऐसे है, तो इसका मान होता है 180, ये एंगल का, ये पूरा घूम जाएगा तो इसका मान होता है 360। तो एक चीज बताओ, एट पॉइंट C बिंदु पे, तो देखो यहाँ पे इस सब का पूरा का मान कितना हो जाएगा 180, तो ये y है, ये x है, ये 90 है, तो तुम लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180, नहीं लिख सकते हो? तो x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हो 180 माइनस 90, यानी 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो y बराबर क्या लिख सकते हो 90 माइनस x। तो अब तुम देख रहे हो कि कोण y बराबर 90 माइनस एक्स, कोण A बराबर 90 माइनस एक्स, तो इसीलिए लिखेंगे इसको 1, इसको मान लेंगे 2, तो 1 फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो कोण A बराबर एंगल y है कि नहीं है, हो जाएगा ना। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो अब अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। तो बनाएंगे, यहाँ मिटा देते हैं इसको, बस थोड़ा सा है लिखेंगे, इसीलिए कोण A बराबर, थोड़ा वैल्यू दे रखा होगा 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5। तो देखो कोण A बराबर अगर वो निकाले तो फार्मूला लगाओ, तुमको कौन सा फार्मूला लगाओगे बताओ। कोण A बराबर जल्दी से बताओ क्या लगाओगे, 90 माइनस एक्स है ना जी, 90 माइनस एक्स है,
तो तुमको उत्तर निकालना ये है। तो एक चीज़ बताओ, अगर तुमको ये निकालना है तो साइन का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, अगर हम साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 90 माइनस एक्स। अब कहोगे आपने साइन ही क्यों लगाया, टेन भी लगा सकते थे, कॉट भी लगा सकते थे, सेक कोसेक सब लगा, भाई हम सब लगा सकते थे, लेकिन हमको क्वेश्चन भी देखना है कि हमसे क्या मांगा जा रहा है, कॉस एक्स का वैल्यू। किसका मांगा जा रहा है, कॉस एक्स का वैल्यू नहीं मांगा जा रहा है, कॉस एक्स का वैल्यू मांगा जा रहा है। तो अगर हमने साइन 90 माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लिया तो आप जानते हैं कि 90 माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो देखो आ रही बात समझ में, एक मिनट नहीं, यहाँ पे कॉस लगाओ, ठीक है। कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो गई, और ये तुम्हारा कितना हो गया 90 माइनस एक्स, इसके सामने की भुजा क्या हो गई लंब, ये आधार ये कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 4/5। तो कॉस 90 माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, वाई, तो बराबर 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई। यहाँ से हमने क्या किया, पहले इसमें देख लिया कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस कोण a बराबर 180, तो भाई हमने लिख दिया कि कोण a बराबर 90, अरे जब ये 90 है तो इस दोनों एंगल का मान कितना होगा, 90 होगा, तो x प्लस कोण a इजकल टू एंगल a इजकल टू आ गया कितना 90, तो एंगल a इजकल टू 90 माइनस एक्स। यहाँ पे जब बात करते हैं तो किसी भी बिंदु पे जो होता है ये आधा अर्धवृत्ताकार, उसका मान 180 होता है। तो देखो अगर तुम इसको मिलाओगे तो नहीं मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा ना, तो ये y है, ये x है, ये 90 है, लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180, तो x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 90 90, तो y बराबर 90 और ये x आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब y का मान निकल गया, अब इसमें रखे, हमको पता है कि क्या निकालना है, cos x, और जब हमको cos x निकालना है तो जब हम लोगों को cos x निकालना है, cos y निकालना है ना, cos y निकालना है, तो हम इसमें भी cos का फार्मूला लगाएंगे, cos 90 माइनस एक्स। साइन निकालना रहता साइन लगाते, टेन निकालना रहता टेन निकालते, तो cos 90 माइनस एक्स है कि नहीं है। तो cos 90 माइनस एक्स, तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो गई, इसलिए होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार, एक कर्ण तो फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो 4/5, 90 माइनस एक्स की जगह हमने y रख दिया 2 से, तो cos y बराबर 4/5, और ये हमारा निकल गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कि cos 90 माइनस एक्स बराबर ये हो गया, हुआ ना जी 4/5, तो एंगल a बराबर एंगल y है ना, तो डायरेक्ट cos y बराबर आप लिख सकते हो 4/5। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन को इस जगह पे डील किए हैं इस चैप्टर में, और इसके बाद तो ऐसे कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी आप मेहनत करेंगे, क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे, बनाएंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है 8.4, तो वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपका 8.1, 8.2, 8.3 में त्रिकोणमिति के जितने भी एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज, रूल, नियम बताए गए हैं सारे आपको पता हो, सारे एंगल के फॉर्म मतलब मान पता हो, sin 30, sin 45 इस तरह के मान पता हो, फिर सारे फार्मूलेज आपको पता हो। कुछ फार्मूला मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, 2-3 मात्र, बाकी मैं बता चुका हूँ, तो उसके बाद ही वो चैप्टर आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ के रखेंगे, याद करके रखेंगे, और आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।